भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किला के प्राचीर से भाषण दिया। पीएम मोदी जब अपनी बात रख रहे थे तो कैमरा उनकी बात से जुड़े लोगों को दिखा भी रहा था। देखिए कैसे। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। जैसे ही मोदी ने भ्रष्टाचार की बात की, कैमरे ने तुरंत कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिखाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में बेल पर बाहर हैं। जरा दोबारा सुनिए। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि ये तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं। अब आइए भाषण के अगले हिस्से पर। जैसे ही पीएम मोदी ने परिवारवाद को निशाना बनाया, कैमरे ने तुरंत राहुल गांधी को दिखाया। जरा देखिए। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को। भाषण के इस हिस्से में कैमरे ने राहुल गांधी को दोबारा दिखाया। फ्रेश ब्लड,
1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बन करके आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है। अब चलते हैं भाषण के अगले हिस्से पर। इस हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिवर्सल सिविल कोड यूसीसी पर बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आते ही कैमरा तुरंत हरकत में आता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को दिखाता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को। प्रधानमंत्री आगे बोलते हैं। कैमरा एक बार फिर चीफ जस्टिस को दिखाता है। पीएम मोदी जब सेकुलर सिविल कोड की बात करते हैं तो कैमरा तीसरी बार जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर मुड़ता है। जस्टिस चंद्रचूड़ तो प्रधानमंत्री की बात पर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उनकी पत्नी पीएम मोदी की बात पर मुस्कुराती दिखती हैं। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के पूरे भाषण में कैमरे ने अच्छी टाइमिंग के साथ बीच बीच में बढ़िया तस्वीर दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कैमरामैन जैसे बीच बीच में दर्शकों के शॉट्स दिखाकर उन्हें खुश कर देता है, वैसा ही इस बार लाल किले की प्राचीर और नीचे मैदान में देखा गया। जनता जनार्दन अपनी तस्वीर देख कर खुश हो रही थी, चौंक रही थी। अगर आप न्यूज़ में रुचि रखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि न्यूज़ देखने वाले लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।